हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। तो मैंने अपने कुछ वीडियो लेक्चर्स में ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बता दिया है, जिसमें ऑपरेटर्स को हमने समझ लिए थे कि ऑपरेटर्स होता क्या है, और मैंने यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया, आपका पोजिशन ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, और आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो आपको अगर ऑपरेटर को समझना है कौन कौन से ऑपरेटर यूज होता है क्वांटम केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार जरूर देख लें, है ना। उसके बाद हम उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना, कि ऑपरेटर्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है, जिसको हमें याद रखना है, जिससे हमारा डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आता है कि ये कम्यूटेटर है कि नहीं है, कम्यूट है कि नहीं है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे उसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे ऑपरेटर्स के। तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहला देखिए, एवरी, यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखा है, एवरी ऑब्जर्वेबल हैज ए करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। तो जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें या फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्वांटम मैकेनिकल में एक ऑपरेटर होता है। जैसे कि सिंपल सी बात, जैसे मैंने बताया था कि लीनियर मोमेंटम होता है, P इज इक्वल टू एम वी, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम, लेकिन इसी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या है, ऑपरेटर। जैसे पी एक्स, मान ले एक्स डायरेक्शन की बात करें हम लीनियर मोमेंटम में, तो इसके लिए क्या है, माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स, इसके लिए क्या है, ऑपरेटर है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यही होता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर है। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, दूसरा स्टेटमेंट में नॉर्मल चीज है वो, ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर लीनियर। तो जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स है वो लीनियर होता है। अब लीनियर का मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, ए हमारा एक ऑपरेटर है, ए हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है, ये है ना। ए के ऊपर हम ऑपरेटर वाला साइन यूज करते हैं, ए ऑपरेटर है, तो इट फॉलो द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आपको ऑपरेटर ए लगा दिया गया है, किसमें, आपको लगा दिया है ए फॉर जी, दो फंक्शन है, ए फॉर जी दो फंक्शन है, तो लीनियर होने की वजह से ये ऑपरेटर अलग अलग दोनों फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, अलग अलग दोनों फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, बहुत आसान वे में। तो ऐसा कुछ ऑपरेटर है जिसको हम किसी दो फंक्शन प्लस है या फिर माइनस है ना, ऑपरेटर पे अगर लगाते हैं तो सेपरेटली वो क्या करता है, अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेटर यूज होता है। यही इसका प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। लीनियर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे मान ले इसी ऑपरेटर ए है, इसको हम एफ माइनस जी पे लगा दें, है ना, माइनस के फॉर्म में, तो भी इसमें क्या होगा, ऑपरेटर ए एफ माइनस ऑपरेटर ए आपका जी। ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, यही इसका क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी शो करने को दिखाते हैं। इसलिए जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं, सब के सब क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में वो आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, ये क्या है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, तो इसको हमें यूज किस में कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स है, इसको मैं ऑपरेट करना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स पे। ये हमारा फंक्शन था जिसको हम ऑपरेट करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, डी बाई डी एक्स, आपका एक्स स्क्वायर सेपरेट लिख सकते हो, उसके बाद डी बाई डी एक्स आप लिख सकते हो क्या है, साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन जो था उसमें सेपरेटली ऑपरेट होने लगा वो। तो ये इसका जो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं ना, यही कहलाता है इसका लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसीलिए जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं सब लीनियर होते हैं, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी जो शो करता है। तो आगे हम जब हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में अलग अलग बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स करेंगे क्वांटम मैकेनिकल्स का, तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज को यूज करना है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो ऑर्डर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है इसका ऑर्डर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स ए और ऑपरेटर्स बी, किसी फंक्शन पे लगा हुआ है, वो नॉट इक्वल होता है ऑपरेटर बी या ऑपरेटर ए एफ। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट में नॉट और इट में भी इक्वल। तो दो ऑपरेटर को मैंने ए और बी दो ऑपरेटर है, उसको फंक्शन एफ पे लगा दिया, और बी और ए कर दिया ऑपरेटर को, फिर फंक्शन पे लगा दिया। तो ये इक्वल भी हो सकता है बोल रहा है, और ये इक्वल नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबल है, मे नॉट या फिर मे बी इक्वल, दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम कम्यूटेटर फाइंड करते हैं। आपके एग्जाम में कम्यूटेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इफ ए ऑपरेटर बी किसी फंक्शन पे है, एफ इक्वल है ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए और उस फंक्शन पे, देन टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, तो जो टू ऑपरेटर्स है ए एंड बी
आर कम्यूट टू ईच अदर। तो अगर हमारा जो ऑपरेटर ए था और ऑपरेटर बी, दो ऑपरेटर को मैं किसी फंक्शन पे लगाया है ना, इस सीक्वेंस में लगाया, पहले ए बी फिर सीक्वेंस, उसके बाद बी फिर ए फिर एफ लिख दिया। अगर ये इक्वल हो गए दोनों, तब इसको हम बोलते हैं कम्यूट है, बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, कम्यूट है। कम्यूट का भी मीनिंग हम समझेंगे क्या होता है, कम्यूट विथ ईच अदर, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे अब देखो, जब दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी एफ, इधर लाके माइनस लिखेंगे, ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए एफ इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में उसी को लिखा गया है ना। ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, सबके ऊपर में कैप है, ऑपरेटर के ऊपर में कैप लिखना है, ठीक है, एफ बी माइनस 0। अब यहाँ से एफ को कॉमन ले लिए, तो एफ को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता। क्या होगा, फंक्शन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू है, तो फंक्शन को 0 नहीं कर सकते। 0 किसको करेंगे हम, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला इक्वेशन को अगर फॉलो करता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझते हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी है, ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 0 हमारा हो गया है ना। ऊपर वाला लाइन याद रखना है, फंक्शन कभी 0 नहीं होगा, तो 0 कौन सा होगा, ये वाला होगा, ए ऑपरेटर है ऑपरेटर बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो ये होने के बाद इसको हम नॉर्मल वे में क्वांटम मैकेनिक्स में इस फॉर्म में लिख देते हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट के फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि दोनों क्या है, कम्यूट है, क्या है, कम्यूट है। क्लियर। तो कम्यूट के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, दोनों ऑपरेटर को लगाना पड़ेगा किसी फंक्शन में, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, तो ए और बी इज कॉल्ड कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, ये हो गया नॉर्मल वे में। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कम्यूट का मीनिंग क्या होता है, तो इफ द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर इज 0। अब देखो हमने क्या निकाला, ए ऑपरेटर बी का हमने कम्यूटेटर को लिखने का ट्रिक है, 0 आ गया, ये वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इफ द इज 0 देन इट इंप्लाइज दैट द टू प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्वेबल विच दिस ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट कैन बी साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली डिटरमाइंड। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर कम्यूट हो रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तो ऐसा चीज है कि उसके दो प्रॉपर्टीज को या फिर दो उसके प्रॉपर्टीज को हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं। उस दोनों ऑपरेटर को यूज करके उसके दो प्रॉपर्टीज को हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इक्वल टू 0 नहीं आता है तो हम उसको साइमल्टेनियसली दो चीज को एक टाइम पे डिफाइन या डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ये इसका मेन बेसिक आपका कम्यूटेटर का मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं मैं कम्यूटेटर और नॉन कम्यूटेटर है कि नहीं है। देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कोई दो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, अगर ये कम्यूट होते हैं तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये कम्यूट नहीं होते हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वही वैल्यू हमें निकालना है जिसको हम बोलते हैं, जो कम्यूटेटर का वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम दो, अब यहाँ पर दो ऑपरेटर हम ले रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑपरेटर ए की जगह हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ये भी एक ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर मैंने बताया है। ऑपरेटर बी ले रहे हैं, उसके जगह हम क्या ले रहे हैं, मोमेंटम ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, तो जैसे कि हम लिखते हैं कम्यूटेटर के फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर, दो ऑपरेटर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि अभी ए बी के फॉर्म में लिखते थे ना, तो एक्स ऑपरेटर और इसको लिखेंगे हम, और इसके बाद है ये पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स ऑपरेटर और एक्स ऑपरेटर, यही लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। और इसको हम किसी फंक्शंस पे हमें लगाना पड़ेगा, किसके साथ करना पड़ेगा, किसी न किसी फंक्शंस के साथ। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स इसलिए लिया हूँ क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूँ मैं, एक ही डायरेक्शन पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो भी हमें दिया है, एक्स दिया है, और हमारा मोमेंटम भी दिया है, वो भी पी एक्स दिया है। पी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन पे लीनियर मोमेंटम को दिया है, तो हमें ये हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के लिए बहुत आसान वे में हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम सिंपल से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर पी एक्स पे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स माइनस ऑपरेटर पी एक्स हमारा है और ऑपरेटर आपका एक्स है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स। क्लियर है, क्योंकि जो फंक्शन है उसको दोनों ऑपरेटर के साथ लगाना है हमें, बस याद रखना है, सीक्वेंस को नहीं भूलना है। यहाँ पर ए एक्स पहले है पी एक्स, उसके बाद इसमें क्या है, पी एक्स पहले है फिर आपका x है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, है ना। अब देखो इसके बाद आपको इसके बाद ध्यान रखना है, तो
अब देखो एक्स के लिए ऑपरेटर के लिए हमें क्या यूज करते हैं, हम एक्स लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या करते हैं ऑपरेटर एक्स इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं है ना कि पी एक्स क्या लिखते हैं, पी एक्स ऑपरेटर क्या होता है माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स होता है अगर पी एक्स है तो ऑपरेटर। तो इसके जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स हो गया, और हमारे पास क्या है फंक्शन एफ एक्स माइनस, इसमें पहले लिखेंगे माइनस आई एच कट सेम लिख रहा हूँ ना मैं, डो बाई डो एक्स लिख रहा हूँ किसके जगह, पी एक्स की जगह ऑपरेटर की जगह, और ऑपरेटर एक्स क्या है हमारा एक्स ही रहेगा, और एक क्या बचा हमारे पास एफ एक्स, तो ये वाला फंक्शन हो गया। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो माइनस आई एच कट एक्स अंदर ले आया हूँ मैं, डो बाई डो एक्स, और इधर क्या बचा आपका एफ एक्स। अब आते हैं माइनस, अब यहाँ पर देखो इस माइनस है, अब इसके अंदर को ही मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ये हो गया। तो इसमें अब यहाँ पर आपका रूल्स आता है मैथमेटिक्स का, ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन कहलाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला रूल लगता है। तो उसका होता क्या है, जैसे मैं बता दूं आपको डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस चीज को याद रखें, तो इसमें सेम रखते हैं, अभी माइनस आई एच कट को हम सेम रखें, लिखते हैं इसको है ना पूरे फंक्शन को, अब इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एक्स, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब डो बाई डो एक्स आपका होगा एफ एक्स, उसके बाद प्लस, रूल्स में प्लस होता है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास एफ एक्स है, सेकंड फंक्शन एफ एक्स है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डो बाई डो एक्स और एक्स। तो ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब हम देख लेते हैं इधर क्या है हमारा आई एच कट डो बाई डो एक्स और क्या है इधर एफ एक्स। अब क्या बचा इसमें, माइनस को मैं रहने देता हूँ अभी माइनस के फॉर्म में ही, अभी मैं लिखता हूँ इसको है ना। तो देखो माइनस आई एच कट है, इसमें क्या है पूरे इस अब माइनस आई एच कट को मैं दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस के साथ, ठीक है। तो माइनस आई एच कट एक्स डो बाई आपका डो एक्स बचा, और क्या बचा आपका एफ एक्स, क्लियर। अब ये माइनस आई एच कट इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस आई एच कट मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो गया, माइनस होने के बाद क्या हो गया माइनस आई एच कट, इधर क्या बचा देखो यहाँ पर याद रखेंगे, इस पॉइंट को आप याद रखें, ये डो एक्स कट के 1 हो चुका है ना, ऊपर में भी डी एक्स नीचे में भी डी एक्स 1 हो चुका है, तो क्या बचेगा माइनस आई एच कट, आपको बचेगा सिर्फ एफ एक्स, क्या बचेगा एफ एक्स। तो ये हो गया यहाँ तक सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, पूरा बाहर के जो माइनस है ना, इस वाले माइनस को दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस आई एच कट है ये, तो जैसा का वैसा जैसे रख देते हैं उसको एफ एक्स, क्लियर। अब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, प्लस आई एच कट क्या बचा एक्स, अच्छा इसमें भी एक्स है छूटा है यहाँ पर है ना, 1 मिनट, इन दोनों में एक्स एक्स छूटा हुआ है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर है माइनस आई एच कट एक्स था और डो बाई डो एक्स आपका एफ एक्स था ना, तो यहाँ पर भी होगा माइनस इक्वल है माइनस आई एच कट आपका सॉरी माइनस आई एच कट एक्स है, क्या है माइनस आई एच कट एक्स डो बाई डो एक्स, ये है आपका एफ एक्स। अब क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया प्लस आई एच कट एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा अब उसके बाद डो बाई डो एक्स एफ एक्स, फिर ये भी ए माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस आई एच कट आपका एफ एक्स। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आई एच कट एक्स, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखते हैं एफ डेस करके लिखते हैं एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आया है एफ डेस एक्स। सेम इसमें भी माइनस आई एच सॉरी प्लस आई एच कट एक्स तो रहेगा ही, इसमें भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस एफ डेस एक्स प्लस क्या बचा है आई एच कट एफ एक्स बचा है। तो देखो माइनस है ये प्लस है, दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ बचा आपके यहाँ पर आंसर क्या बचा हमारा माइनस सॉरी प्लस में है आई एच कट और एफ एक्स, क्लियर यहाँ पर। तो हमने देखा कि जब हम इसको कम्यूटेटर चेक कर रहे थे है ना, कम्यूट है कि नहीं, तो हमने क्या देखा, हमने सॉल्व किया किसको एक्स ऑपरेटर पी एक्स, दो ऑपरेटर कम्यूट है कि नहीं, मतलब इन दोनों ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते।
मतलब पोजीशन ऑपरेटर और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जब सेम डायरेक्शंस पे हो। पोजीशन ऑपरेटर भी एक्स डायरेक्शन में है, एक्स है यहाँ पर, और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर भी क्या है, एक्स में है ना, पी एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर वो जीरो आता तो हम डिटरमाइन कर सकते, लेकिन इसका वैल्यू कितना आया, हमने किसी फंक्शन पे लगाया तो इसका वैल्यू कितना आया, माइनस एच कट एफ एक्स आया है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। हमने एक फंक्शन पे इसको लगाया था, तो उस फंक्शन पे वैल्यू क्या आया है, आई एच कट आपको आया है एफ एक्स। तो एफ एक्स कट गया, तो वैल्यू अगर देखेंगे तो ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी मतलब पी एक्स, इसका वैल्यू क्या आ गया है, आई एच कट। तो ये हो गया इसका कम्यूटेटर। ये कम्यूट तो है नहीं, कम्यूट कब होता है, मैंने पहले बताया हूँ, ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर पी एक्स जब वैल्यू फाइंड करे, अगर ये जीरो आता तो ये क्या होता, कम्यूट होता। क्या होता ये, कम्यूट होता। ये जीरो तो आया नहीं, क्या आ गया, बल्कि आई एच कट आ गया, मतलब ये कम्यूट नहीं है। तो कम्यूट नहीं है तो आपको पूछा जाता है कि इसका कम्यूटेटर का वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू कितना हो कम्यूटेटर का, आई एच कट ही इसका क्या है, आपका कम्यूटेटर का वैल्यू है। तो ये आप पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसमें क्लियर हो गया आपको कैसे इसको फाइंड करना है। तो नॉर्मल हमें ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, सबको यूज करके हम इसको सॉल्व करना है। और मैं इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में पूरे 2-4 एग्जाम्पल्स और कराऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर क्लियरली थोड़ा बता दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना फोर्थ पॉइंट्स पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स में। द प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर विल हैव रियल वैल्यू। अगर वो रियल वैल्यू उसके पास है, दैट इज ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन। अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स का, अगर कुछ रियल वैल्यू मिल रहा है उसको ऑपरेटर को लगाने पे, किसी भी फंक्शन पे उस जब ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया है तो कुछ एक रियल वैल्यू मिल रहा है, तो अगर वो रियल वैल्यू मिल रहा है तो मे बी वो हर्मिशियन ऑपरेटर हो सकता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए देखो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अलग है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जी के लिए है, लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर एक अलग चीज है जिसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच गिव रियल वैल्यूज। तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होता है, जो रियल वैल्यू देता है, मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसको अगर हम किसी फंक्शंस पे लगाते हैं कि एक रियल वैल्यू आता है, रियल वैल्यू कहने का मतलब एक 1 2 3 4 कुछ एक रियल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ए साइन इज इक्वल टू ए साइन। देखो ऑपरेटर ए है, उसको फंक्शन साइन पे लगाए हैं तो हमें एक वैल्यू मिला ए, जो और फंक्शन मिला, तो ये ए हमारा क्या है, एक रियल वैल्यू है जो हमें मिला उस ऑपरेटर को लगाने पे। ठीक है, ऑलवेज रियल। कब, हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ए क्या होगा, ऑलवेज रियल होगा। अब देखते हैं, मल्टीप्लाइंग द एबो इक्वेशन बाई साइन स्टार। अब देखो, हम हमारे पास फंक्शन साइन था, है ना, ये हमारा वेव फंक्शन, ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन, जिसको हमने पढ़ा भी है, वेव फंक्शन। तो साइन स्टार होता है, साइन स्टार को बोलते हैं हम लोग कंजुगेट फंक्शन, कंजुगेट, इसको अच्छे से लिख देते हैं, कंजुगेट वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजुगेट वेव फंक्शन। ठीक है, अब कंजुगेट वेव फंक्शन क्या होता है बोलो, जैसे मान लेते हैं फंक्शन है हमारा माइनस आई एच कट डो बाई डो, ऐसा कुछ फंक्शन है, या फिर इसमें साइन एक्स और लिख देते हैं, है ना। तो इसे कंजुगेट हम इसको साइन स्टार जब निकालेंगे ना, तो माइनस की जगह जहां पर आई रहेगा, तो आई माइनस है तो प्लस लिख देंगे, और प्लस है तो माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस आई है तो ये प्लस आई एच कट डो बाई डो एक्स साइन एक्स। तो ये इसका होता है कंजुगेट फंक्शन। क्लियर है अब, तो अब हम इसमें देख लेते हैं अपना, तो क्या किया गया है इक्वेशन 1 पे, है ना, इक्वेशन 1 पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इन देबो इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, साइन स्टार का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, और जब साइन स्टार का मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं और एक वॉल्यूम फंक्शन पे ना, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट लिखे हैं, उसके बाद साइन स्टार ऑपरेटर ए, फिर उसके बाद साइन डी टाउ, टी टाउ के रिस्पेक्ट में, मतलब एक वॉल्यूम एलिमेंट में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इस तरफ को भी सेम करेंगे, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन स्टार ए साइन और डी टाउ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अब ए तो हमारा रियल वैल्यू है, ये हमारा क्या है, रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू है तो बाहर आ गया हो, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डी टाउ, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, आप इसमें ज्यादातर सोचेंगे नहीं, आराम से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम, अब हम टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन ए साइन ई साइन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या करेंगे हम, ऑपरेटर ए तो रहेगा ही, साइन की जगह साइन स्टार रहेगा। ठीक है, उसके बाद ए की जगह ए रहेगा, ये भी क्या रहेगा, साइन स्टार रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तब ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिए इसका। इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस बार साइन मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें साइन स्टार हमने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो इक्वेशन नंबर 1 में साइन था, तो हमने साइन स्टार मल्टीप्लाई किया, लेकिन इक्वेशन 3 हमने जो निकाला उसमें क्या है, साइन स्टार है, हम लोग मान के चल रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेके चल रहे हैं ना,
तो उसमें साइन मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर साइन ए ऑपरेटर फिर साइन स्टार डी टाउ है, उसके बाद दोनों तरफ फिर साइन ए साइन स्टार है डी टाउ है। तो फिर वहां पर ए क्या है, रियल वैल्यू होने की वजह से बाहर आ गया है, और रियल वैल्यू बाहर आए तो क्या बचेगा, साइन साइन स्टार डी टाउ। क्लियर। तो ये जब हो गया तो हमारे पास दो वैल्यू मिल चुका ना हमें। देखो इसको मैं यहाँ पर प्रॉपरली लिखता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन था ए ऑपरेटर साइन था और ए साइन था, तो इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है साइन स्टार का और उसको इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर दिए साइन स्टार ऑपरेटर ए और साइन, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इसमें लिखेंगे साइन स्टार ए आपका साइन। क्लियर। तो यहाँ से ए तो आपको देखो अभी क्या रखना डी टाउ, मैंने यहाँ पे 1 मिनट एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको क्लियरली, है ना, ताकि आपको आसानी समझना। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक पहला फंक्शन क्या था, ए साइन है और स्मॉल ए जो कि रियल वैल्यू है और साइन है। तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है साइन स्टार और इसको क्या करना है, इसको करना है इंटीग्रेट। थ्योरी लिखने के लिए ऊपर मैंने लिखा उसको लिखेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट कर देते हैं और साइन स्टार मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्टार ये हो गया आपका ए ऑपरेटर और साइन हो गया, और इसको एक वॉल्यूम एलिमेंट पे हम इसको देखो डी टाउ मतलब एक्स वाई जेड वॉल्यूम एलिमेंट है, पूरे एक्स वाई जेड इसी पे जितने भी स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में हम मल्टीप्लाई कर सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सेम इसमें भी साइन स्टार मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल ए लिखते हैं रियल वैल्यू, ये हमारा साइन और डी टाउ। तो इसमें ये लिखा गया है कि ए तो हमारा रियल वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बचा क्या आपका साइन स्टार और इधर भी बचा साइन और डी टाउ बचा। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक है। अब हमने इसको बोला कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो फंक्शन हमारा ऑपरेटर तो ए है, इस बार साइन स्टार लेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ए लेंगे और ये भी साइन स्टार लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन का और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दिए, साइन का मल्टीप्लाई कर दिए, ए ऑपरेटर है फिर उसके बाद साइन स्टार है आपका डी टाउ के रेस्पेक्ट में। सेम इसमें भी इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए हो गया और ये हो गया साइन स्टार डी टाउ। तो इसमें भी ए कॉमन निकाल सकते हैं रियल वैल्यू में, तो कांस्टेंट है तो क्या बचा साइन और आपका साइन स्टार डी टाउ, ये हो गया ना। तो देखो यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशंस में क्या मिला, दोनों इक्वेशंस में ये मिला कि ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास ये जो स्टार्टिंग फंक्शन ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब साइन स्टार ऑपरेटर ए और आपका साइन डी टाउ इज इक्वल टू साइन ऑपरेटर ए साइन स्टार होगा इस बार और डी टाउ। अगर ये कंडीशंस को अगर कोई भी ऑपरेटर फॉलो करता है, इस कंडीशंस को अगर कोई भी ऑपरेटर फॉलो करता है तो उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो ये ए ऑपरेटर फॉलो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर है। अब तो क्या हर्मिशियन ऑपरेटर के हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेव फंक्शन लेना पड़ेगा। उस अगर देखो वेव फंक्शन तो आपको दिया जाएगा तो उसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेंगे, फिर आपको ऑपरेटर दिया जाएगा कि ऑपरेटर को चेक करना है कि ये ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है कि नहीं। तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, साइन स्टार ऑपरेटर है, साइन बनाना है एक तरफ, हमें साइन को पहले लिखना है स्टार को बाद में लिखना है। तो ऐसा ऑपरेटर जो इसको इस कंडीशंस को फॉलो करे, मतलब चाहे इस टाइप से इंटीग्रेट करो चाहे आप इस टाइप से इंटीग्रेट करो तो उसको इक्वल वैल्यू आना चाहिए दोनों का, तो ऐसा ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, उसको बोला जाता है। आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, तो कैसे होता है इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है कि नहीं है, और है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है। ठीक है। और मैं अभी जो लीनियर मोमेंटम वाला बताया था कम्यूट वाला, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, जो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको कुछ भी दिया जाए, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर, है ना, आपको वाई ऑपरेटर वाई दे देंगे, वाई पोजीशन ऑपरेटर है, पी वाई के साथ आपको चेक करना है कि क्या है, कम्यूट है कि नहीं है, या फिर आपको एक्स ये रहेगा इस बार पी वाई दे देंगे, मतलब अलग अलग एक चीज पे दे देंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे इक्वेशंस आपको बनते हैं, अलग अलग चेक करना रहता है, तो ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व भी करूंगा, और मैं इसको आसान से ट्रिक में बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है डायरेक्टली, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो ये हो गया, हमें ऑपरेटर्स हमने देख लिया प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है। थैंक यू।